नमस्कार है, आदाब है और एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त यश लेकर एक और धमाकेदार वीडियो को। जी हाँ, कहते हैं ना कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है और इस बार तो सब्र के फल में मैं शक्कर मिलाकर ही दूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैं बात किसकी करने वाला हूँ। उससे पहले दो लाइनें आपको देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि आज बात किसकी होने वाली है। जनाब, आपने खूब सुना होगा कि बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए। जी हाँ, उसी पावनधरा, उसी सरजमी के पास में खड़ा हुआ हूँ, यानी महोबा के वो योद्धा, वो वीर जिन्होंने अपने युद्ध, अपनी लड़ाई और अपनी ताकत से अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में दर्ज करवाया था। यानी मैं बात कर रहा हूँ सेनापति आल्हा और ऊदल की। जनाब, बात कर लेते हैं इनके महल की। तो अगर महल की बात करें तो महल इनके दो जगह है, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दोनों जगह आपको इनके महल देखने को मिलेंगे। अब नंबर 1 की बात मैं अगर कर लूँ तो छतरपुर जिले में आपको मिल जाएगा, कुशीपुर नाम के गांव में आपको मिलेगा। और अगर नंबर 2 की मैं बात करूं तो जहां मैं खड़ा हुआ हूं, यानी सालट गांव, जो कि महोबा डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और वहीं मैं खड़ा हुआ हूं। पूरा इतिहास आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये किला बनवाया कब गया था, ये किला बनवाया किसके लिए गया था, ये किला बनवाया किसने था। नंबर 1 मैं आपको बता दूं, इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। चंदेल शासक हमारे परमाल देव जी, यानी परमार्दी देव जी ने इसे बनवाया था, अपने सेनापति, अपने योद्धाओं यानी आल्हा और ऊदल के लिए बनवाया था। क्यों बनवाया था और इस जगह पर क्यों बनवाया था, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो सब्र कीजिएगा, रुके रहिएगा, यश और विनोद की जोड़ी के साथ जुड़े रहिएगा। एक के बाद एक इस 5 मंजिला किले का इतिहास आप तक लेकर आऊँगा, एक के बाद एक इतिहास के पन्नों को पलटूंगा, एक के बाद एक वो रहस्यमयी कहानियाँ, वो रहस्यमयी चीज़ें आपको बताऊंगा, जिसे देखने के बाद आपकी आंखें दंग रह जाएंगी, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्या वास्तव में ये सारी चीज़ें, क्या वास्तव में इन योद्धाओं को इसी जंगल में किला बनवाने की ज़रूरत थी क्या? ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे, क्योंकि ये जो गांव है यानी सालट गांव, और उस गांव से जब हम चलकर आते हैं तो हमें घना जंगल मिलता है, और जब हम उस जंगल को लगभग 1 किलोमीटर पार करते हैं या उससे ज़्यादा पार करते हैं, उसके बाद हमें मिलता है सेनापति यानी आल्हा और ऊदल का वो किला, जो 12वीं शताब्दी में परमाल देव यानी परमर्दी देव चंदेल शासक द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, बड़े योद्धा रहे हैं आल्हा और ऊदल, उनकी कहानियाँ बहुत मशहूर हैं, खूब आपने सुना होगा आल्हा और ऊदल के बारे में, लेकिन कभी आपने उनके किले तक नज़र नहीं मारी होगी, कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि आखिर आल्हा और ऊदल रहते कहाँ थे। चलिए आ गया हूँ लेकर आल्हा और ऊदल का वो महल, जो महोबा जिले के सालट गांव में स्थित है, यानी बीचों बीच जंगल के ये किला आपको मिलेगा, ये 5 मंजिला महल आपको मिलेगा। तो देर किस बात की है, यश और विनोद तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिएगा, आंखें खोलकर बैठिएगा और जरा दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि भरी झील के बीच में ये किला 4 चांद लगा रहा है। और वास्तव में अगर इस किले में हमें जोखिम होता है, होने की पूरी संभावना भी है, क्योंकि इससे पहले हमने किले के अंदर जाकर घूम लिया है, उस किले को पूरा देख लिया है। लेकिन अब बात आती है कि उस किले को इस जंगल में क्यों बनवाया गया, क्यों, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते जाऊंगा, एक के बाद एक रहस्य के पन्नों को खोलता जाऊंगा, इतिहास के पन्नों को खोलता जाऊंगा, एक के बाद एक चैप्टर आपके सामने लाता जाऊंगा। बस चैप्टर को समझने की बात आपकी होगी। तो चलिए, देर किस बात की है, अब बिना देर किए हुए यश और विनोद की जोड़ी जाती है सीधे लेकर आपको किले के अंदर। जुड़े रहिएगा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के साथ, यश और विनोद की जोड़ी के साथ मिलता हूँ सीधे उन्हीं सेनापतियों यानी आल्हा और ऊदल वीर योद्धाओं के किले के अंदर। आइए। तो दोस्तों, चलते चलते अपने वीडियो को लेकर आ जाता हूँ 2 कदम और आगे, यानी कि अब स्टेप नंबर 2 पर पहुंच जाती है यश और विनोद की जोड़ी। अब
मैं आपको बता दूं, जरा गौर से देखिए इस दरवाजे को और साथ में सुनिएगा इस किले का इतिहास, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस किले को इसी जंगल के बीच में क्यों बनवाया गया? अगर गांव के बीच में बनवा देते तो क्या हो जाता? यानी ऐसी सारी सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि यार जंगल ही क्यों चुना। उसका मैं आपको पूरा इतिहास बताता हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि चंदेल शासक राजा परमाल देव और उनके सेनापति आल्हा और ऊदल सबको शिकार करने का बड़ा शौक था और जंगल ही एक ऐसी जगह है जहां पर आप शिकार आसानी से कर सकते हैं। कहते हैं कि अपने सेनापतियों के साथ चंदेल शासक परमाल देव यानी परमर्दी देव जाते थे। कहां पर? शिकार पर, और इसी जंगल में जाते थे जहां मैंने आपको बताया ना कि इस किले में आने से पहले आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक का जंगल देखना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, उतना सफर तय करना पड़ेगा। अब जरा गौर से दिखाइए कैमरामैन इस किले के अंदर का नज़ारा, यानी गेट से जब आप प्रवेश करते हैं तो इस जगह पर पहुंचते हैं। अब मैं बात नंबर 2 आपको बताता हूं कि ये किला बनवाया क्यों था, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि इस किले को विश्राम के लिए बनवाया था। किसके विश्राम के लिए? आल्हा और ऊदल, जो कि परमाल देव के बड़े ही युधिष्ठ एकदम बहुत ताकतवर सेनापति थे। उनके विश्राम के लिए ये विश्राम गृह के रूप में किले को तैयार किया गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस किले का उद्देश्य सिर्फ विश्राम गृह से नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, इस किले का उद्देश्य सिर्फ विश्राम गृह से बिल्कुल नहीं है। अब इस किले में आपको ऐसी ऐसी गुफाएं मिलेंगी जहां से सेनापति यहाँ के युद्ध करने जब जाते थे तो अंदर गुफाओं का सहारा लेकर जाते थे और बहुत दूर तक जाते थे। वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। यही वो किला है जहां पर योद्धा आला और ऊदल के साथ मिलकर युद्ध की रणनीतियां बनाई जाती थी। ये वही किला है दोस्तों, सालट गांव में स्थित है और महोबा जिले में स्थित है। आइएगा, लेकर चलता हूं आपको किले के अंदर, दिखाता हूं बारीकी बारीकी से नजारा और दिखाता हूं वो चीजें जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे और वास्तव में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइएगा, मैं कैमरामैन से चाहूंगा जरा अंदर आइएगा और पूरे किले को एक के बाद एक बारीकी से दिखाइएगा। आपको ये भी मैं दिखाऊंगा कि इस किले को एक झील के पास बनाया गया है, यानी ये 5 मंजिला किला एक झील के बीचों बीच तैयार किया गया है, जंगल के बीचों बीच तैयार किया गया है। और ये आल्हा और ऊदल की रणनीति कह सकते हैं, रणनीति बनाने के लिए बनवाया गया था, विश्राम के लिए बनवाया गया था। आइए देखते हैं यहाँ का नज़ारा। कैमरामैन चले आइएगा संभल संभल कर। तो दोस्तों, चलते चलते यश और विनोद की जोड़ी पहुँच जाती है 2 कदम और आगे, यानी कि गेट से प्रवेश करने के बाद हम आ जाते हैं किले के उस नज़ारे की ओर जो देखने में तो बड़ा खूबसूरत है। यानी इस 5 मंजिला किला के जो ये कमरा नंबर 1 है, कहते हैं कि यहाँ पर आल्हा और ऊदल विश्राम करते थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये 5 मंजिला किला है। लेकिन अगर दौर देखा जाए आज का, यानी 12वीं शताब्दी से लेकर के 2025 तक का सफ़र देखा जाए तो ये किला सिर्फ 2 मंजिला बचा है, यानी कि 3 मंजिल इसके गायब हो चुके हैं, खंडहर हो चुके हैं, बिल्कुल नस्तो नाबूद हो चुके हैं, धरातल में मिल चुके हैं, यानी कि धरती में मिल चुके हैं। लेकिन 2 मंजिले किले को मैं भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं कैमरामैन से चाहूँगा जरा गौर करिए इस किले के इस दरवाजे को, जो कि देखने में बहुत ऊंचा और बड़ा है, जिसकी हाइट लगभग 5 फीट से ज़्यादा यानी 7 और 8 फीट होनी चाहिए। जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ इसकी हाइट लगभग 8 फीट होनी चाहिए। ज़रा कैमरामैन अब दिखाइएगा इस दीवार को। ये वही दीवारें हैं जिनसे इस किले को सजोया गया था, जिन दीवारों से इस किले को खूबसूरत बनाया गया था। और यहाँ पर आपको एक के बाद एक अलमीरा यानी कि कुछ चीज़ें रखने की जगह दिखाई दे जाएंगी। और अब बात करें 2025 की 12वीं शताब्दी के बाद,
तो कैमरामैन ज़रा पूरा नज़ारा आप हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। अब ये पूरे किले में आपको मिलेगा तो सिर्फ जंगल ही जंगल, यानी कि जंगल अब सिर्फ जंगल ही रह गया और किले का वो नज़ारा अब तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस जंगल को देखकर आप बाहर से आएंगे तब आपको जंगल मिलेगा, आप अंदर आएंगे तब भी आपको सिर्फ जंगल ही मिलेगा, कुछ दीवारें आपको मिल जाएंगी। आइए जैसा किला है वैसा आपको दिखाते हैं, चले आइएगा थोड़ा अंदर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि झील के बीच में इस किले को स्थापित किया गया है, झील के साथ साथ जंगल के बीच में इस किले को स्थापित किया गया है। अब मैं कैमरामैन से चाहूँगा सबसे पहले इस झील को दिखाएं, इस पानी को दिखाएं जिसके बीचों बीच इस किले को स्थापित किया गया है। सामने आप देखिएगा ज़रा इस पानी को, बहुत बड़ी झील ये है और इन सारी चीज़ों का एक के बाद एक इतिहास से जुड़ा हुआ नज़ारा है। आइएगा अब ज़रा कैमरामैन दिखाइएगा इन दीवारों को, ज़रा गौर से दिखाइएगा। आज के दौर पर ये दीवारें कुछ ऐसी बची हुई है, एक के बाद एक आपको गेट देखने को मिल जाएंगे, एक के बाद एक आपको पिलर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं और किलों में और इस किलों के नज़ारे में, यानी कि इसकी छत को आप देखिएगा। कैमरामैन ज़रा छत पर जूम करिएगा और जूम ही करिएगा, क्योंकि इन छत की दरारें साफ साफ दिखाई देनी चाहिए, जो कि कह सकते हैं कि ये छत आज ढह सकती है या कल ढह सकती है, या हो सकता है अभी बातें करते करते ढह सकती है। लेकिन मैं ईश्वर से यही मनोकामना करूंगा कि अभी ऐसा कुछ ना हो और कभी ना हो, क्योंकि वीरता की वो निशानी ये है, यानी कि वो सेनापति आला और रुदल जिनका नाम देश और विदेश में चलता है, उनकी निशानी ता जिंदगी बनी रहे, ता उम्र बनी रहे। मैं तो यही गुजारिश करूंगा। लेकिन उससे पहले कैमरामैन ज़रा गौर करके दिखाइएगा इन दीवारों को। अब आप गौर से देखिए इन दीवारों को, जिनकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, यानी यहाँ से ऐसी रेत निकलने लगी है। ये है यहाँ का चूना। कहते हैं कि पहले चूने से इन किलों को तैयार किया जाता था, ईंटों से इन किलों को तैयार किया जाता था, लेकिन उस वक्त वास्तव में ये बड़ा मजबूत किला होगा। लेकिन बात 12वीं शताब्दी की नहीं, बात 2025 की मैं कर रहा हूँ। उस दौर में इस किले की हालत कुछ ऐसी है कि ये सारी चीज़ें निकल रही हैं, ये चूना निकल रहा है, ये सीमेंट निकल रहा है, ईंटें निकल रही हैं। अब ज़मीन पर ज़रा जूम करिएगा, यहाँ के फर्श पर आप देख सकते हैं पूरी जगह पर आपको सीमेंट नहीं बल्कि धूल ही दिखाई देगी, यानी कि कह सकते हैं कि ये किला बिल्कुल खंडहर हो चुका है। अब लेकर चलता हूँ आपको एक और ऐसी जगह, यानी कि जो एक कह सकते हैं गुफा है या एक ऐसा दरवाज़ा है जो अंदर ही अंदर आपको झील तक भेजता है और साथ में आपको कमरे भी मिल जाएंगे। आइएगा देखते हैं इस बेसमेंट में जाकर क्या मिलता है। कैमरामैन ज़रा संभल कर आइएगा। ये यहाँ पर हमें दरवाज़ा मिला जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 3.5 या 4 फीट की होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने योद्धा थे जब आला और रुदल, तो 4 फीट का गेट यहाँ पर क्या कर रहा है। चलिए इन सारी चीज़ों पर बाद में बात करेंगे। आइएगा अब ज़रा जूम करिएगा इन सीढ़ियों पर कैमरामैन। ये सीढ़ियाँ मिट्टी में मिल चुकी हैं, यानी कि पूरी जगह पर आपको सिर्फ मिट्टी और धूल ही देखने को मिलेगी। अब ज़रा यहाँ पर आकर देखिएगा, इस कमरे की अगर बात की जाए, ये कमरा तो मैं नहीं कह सकता, यहाँ से इस रोशनदान की अगर बात की जाए तो आप सीधे यहाँ से झील का नज़ारा देख सकते हैं। वास्तव में बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता होगा, आला और रुदल खुश हो जाते होंगे और परवर्ती देव यानी परमाल देव का वास्तव में धन्यवाद करते होंगे, शुक्रिया अदा करते होंगे कि आपने किला तो बड़ा खूबसूरत बनवाया, बड़ी खूबसूरत जगह पर बनवाया। लेकिन ऐसी ही चीज़ें आपको दिखाता जाऊँगा। मैं कैमरामैन से चाहूँगा चले आइएगा मेरे साथ में और यहाँ पर ज़रा संभल कर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर अब सीढ़ियाँ नहीं बेसमेंट जैसी चीज़ें बन चुकी हैं धूल और मिट्टी के कारण। अब ज़रा गौर से देखिए, गौर से देखिएगा इस कमरे को। इसे भी हम कमरा नहीं कहेंगे, इसकी हाइट लगभग
5 फीट से ज़्यादा होगी, यानी 6 फीट के आसपास होगी। अब ज़रा गौर से देखिए इसकी बनावट को। कैमरामैन ज़रा इस बनावट को दिखाइएगा। वास्तव में ये बनावट बड़ी खूबसूरत है, इसे बड़ा खूबसूरत ढंग से बनाया गया होगा। यानी 12वीं शताब्दी के कारीगर वास्तव में बड़े टैलेंटेड थे, जिन्होंने हाथों से इस किले को बना दिया। हालांकि आज के दौर पर ये पूरा खंडहर हो चुका है, हर एक जगह आपको टूटी फूटी नज़र आएगी, बहुत सही ढंग से नज़र नहीं आएगी। अब ज़रा और आगे आइएगा कैमरामैन, गेट नंबर 2 यानी कह सकते हैं कमरा नंबर 2। यहाँ पर आप देख लीजिएगा सेम डिज़ाइन दी गई है, सेम जगह दी गई है, यानी कि डिज़ाइन सेम है, दरवाज़ा सेम है, हाइट लगभग सेम है, सारी चीज़ें सेम है। यहाँ से भी आप नज़ारा देख सकते हैं झील का। अब बात कर लेते हैं इस कमरे के छत की। ज़रा जूम करिएगा कैमरामैन। छत पर अगर इस कमरे की छत की बात की जाए तो लगभग उस कमरे की अपेक्षा यहाँ की छत बहुत ठीक है। यानी ज़मीन और आसमान तो नहीं कह सकता, लेकिन 19-20 का फ़र्क तो है। फूट चुकी है छत हालांकि, और यहाँ पर आने के बाद कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है। कैमरामैन ज़रा जूम करके दिखाइएगा इस सुरंग को, जो मैंने आपको पहले बताई थी कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सुरंग है। ज़रा अपनी फ्लैश ऑन करके, लाइट ऑन करके इस अंदर की सुरंग को दिखाइएगा कैमरामैन। हमारे दर्शकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ज़रा गौर से देखिए, ये वही सुरंग है जो अंदर ही अंदर आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि ये आखिर जाती कहाँ तक है, कहाँ तक जाती है ये सुरंग। और ऐसे ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, इस साइड, इस साइड, उस साइड, उस साइड, आप जिस तरफ भी नज़र मारेंगे ना, किले के अंदर से आपको एक के बाद एक सुरंग देखने को मिलेगी। इन सारी चीज़ों का इतिहास आपको बताते जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप दशा देखिए यहाँ की। यहाँ की दशा देखकर एकदम हालत खस्ता हो चुकी है, सेम हालत है। यहाँ के पत्थर मिट्टी ढह चुके हैं, एकदम धूल मिट्टी में इस किले को मिलने की चल रही है कि भाई ये किला एकदम खंडहर हो चुका है। अब आइएगा देखते हैं इस किले के पार्ट नंबर 2 को। तो मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, यश और विनोद की जोड़ी के साथ जुड़े रहिएगा और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि यश आपसे वादा करता है, विनोद आपसे वादा करता है कि जब भी आप हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पर होते हैं तो आपको किसी और दूसरी वीडियो तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम दावा ठोक कर अपनी वीडियो लेकर आते हैं और वो इतिहास बताते हैं जो कोई नहीं बताता होगा। क्योंकि मैं सारी रिसर्च के बाद ही उस जगह के अंदर प्रवेश करता हूँ जब मुझे वहाँ की सारी चीज़ें पता होती हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक गुफा दिखाई है, अगर मौका मिलेगा तो गुफा के अंदर भी जाकर दिखाऊंगा, ऐसा ही कुछ करूँगा। जुड़े रहिए वीडियो के साथ, आइएगा मेरे साथ। तो दोस्तों अब मैं लेकर आ गया हूँ अपनी वीडियो को एक कदम और आगे, यानी यश और विनोद की जोड़ी चलती है अपनी वीडियो को लेकर एक कदम और आगे, यानी मंजिल नंबर 2। तो चलिए छत का नज़ारा आपको देखकर बताता हूँ कि कैसा नज़ारा हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। आइएगा यहाँ पर, आइए सीढ़ियाँ, भाई बच गया, गिरते गिरते बाल बाल बचा हूँ। इस पर चढ़ के आपको बताता हूँ। अब मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा इस छत की हालत को दिखाया जाए। अब ज़रा गौर से देखिए इस छत की हालत को, जो कि एकदम खस्ता हालत आपको यहाँ की दिखाई देगी। दोस्तों आप छत के ऊपर देख सकते हैं घास जम चुकी है, यानी कि पूरी छत पर आपको घास और जंगल के जैसा नज़ारा देखने को मिलेगा। आइएगा थोड़ा और अंदर आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ से जैसे तैसे मैं इस जगह तक पहुँच गया, और कैमरामैन ज़रा गौर से दिखाइए इस जगह पर, इसे ज़रा जूम करके दिखाइएगा आप। ये देखिएगा यहाँ पर, यानी इसके आगे तो मैं नहीं जा सकता, कोशिश करता हूँ कि यहाँ से जा पाऊँ। हालांकि रिस्क बहुत है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसलिए इसके बहुत आगे तक तो मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ से आप देखिएगा एक दरवाज़ा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपने कभी सोचा नहीं था, और ये कमरा वो है जहाँ पर आल्हा और ऊदल विश्राम करते थे। हालांकि ऐसे बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन उनमें से एक कमरा ये भी है
जहाँ पर वो विश्राम करते थे। ऐसे बहुत सारे कमरों को मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि इसके आगे मैं जा नहीं सकता, उस साइड भी एक कमरा है, लेकिन वो भी कोशिश करूंगा कि आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हैं बाहर से नज़ारा कि पूरी दीवारें टूट चुकी हैं, सारी हालत खस्ता हो चुकी है। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको दूसरी जगह पर और वहाँ से दिखाऊंगा आपको नज़ारा कि आखिर हमें और क्या चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। यहाँ पर बड़ा रिस्क है कैमरामैन, यहाँ पर आप बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि ये सिर्फ पेड़ ही यहाँ पर बचा हुआ है, दीवार बिल्कुल नहीं है। चाहें तो हमारे दर्शकों को आप प्रूफ के तौर पर दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पेड़ बचा हुआ है, दीवार नहीं बची हुई है। आगे जाने में रिस्क बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमें जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, और हम नहीं चाह रहे हैं अभी लाइव कोई जोखिम हम करें, यानी कि वो सारी चीज़ें ना करें जिनमें रिस्क हो। तो चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ आपको नीचे और दिखाता हूँ और भी ढेर सारी जगहों को जो यहाँ पर ऐतिहासिक हैं। आपको दिखाऊंगा आला रूदल के उन कमरों को, आपको दिखाऊंगा। आप ज़रा नज़ारा देखिए यहाँ से जंगल का, ये जंगल जहाँ पर पूरा जंगल आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा। बस झील और जंगल, झील और जंगल ही आपको देखने को मिलेगा। यानी एक तरफ देखेंगे तो पानी ही पानी, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जंगल ही जंगल। ये जंगल के बीचों बीच स्थापित ये किला, झील के बीचों बीच स्थापित ये किला चार चांद लगा रहा है दोस्तों। आइएगा जरा इस साइड का जंगल और दिखा दीजिएगा कैमरामैन, इस नज़ारे को दिखाइएगा। वास्तव में ये नज़ारा चार चांद लगा रहा है, और ऐसे कूद फाद के मैं बंदरों के जैसा जा रहा हूँ, यानी कि बहुत रिस्क बहुत है। ज़रा इस नज़ारे को जूम करके दिखाइएगा कैमरामैन। ये पहाड़ आप देख सकते हैं, ये जंगल आप पहाड़ों पर देख सकते हैं, बगल में आपने झील देख ही ली। अब सीधी लेकर चलता हूँ आपको नीचे, उन्हीं सीढ़ियों से जिन सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे। तो चलिएगा देर किस बात की है, लेकर चलते हैं आपको रहस्य नंबर 2 की ओर। आइएगा कैमरामैन। तो दोस्तों इतिहास की कहानियां लेकर, यानी ऐतिहासिक वीडियो लेकर यश और विनोद की जोड़ी पहुंच जाती है 2 कदम और आगे, यानी कि मंजिल नंबर 2, यानी अपनी वीडियो की मंजिल नंबर 2। अब मैं आपको बता दूं कैमरामैन, ज़रा गौर करके दिखाइएगा इस दीवार को, जो टूटी दीवार डली हुई है। इसका रहस्य वास्तव में बहुत गहरा है, यानी कि ये वो जगह है जहाँ से एक गुफा हुआ करती थी, एक सुरंग हुआ करती थी। हालांकि आज के दौर पर उस सुरंग को बंद कर दिया गया है। यहाँ से सैनिक जाते थे दूसरी जगह पर, यानी कोई अगर आक्रमण करता था या उन्हें संभावना होती थी कि कोई आक्रमण कर सकता है, तो वो उसी गुफा के अंदर अंदर होते हुए दूसरी जगह पर निकल जाते थे और पलटवार कर देते थे। शायद यही वो चीज़ें हैं, यही वो दिमाग है आला और रूदल का कि आज तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर पाया। यानी उनके युद्ध हुए हैं, हर युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की है। अब आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा सा और आगे और दिखाता हूँ और भी ढेर सारी जगह और भी ढेर सारी चीज़ें आला और ऊदल से जुड़ी हुई। अब आप देखिएगा ज़रा सामने का नज़ारा, इन किलों के ऊपर ये पेड़ तो आपको जमे हुए नज़र आ जाएंगे, लगे हुए नज़र आ जाएंगे, टिके हुए नज़र आ जाएंगे। आप दीवारों के बीचों बीच देख सकते हैं। कैमरामैन ज़रा जूम करके दिखाइएगा इस पेड़ को, यानी कि ये दीवारें हैं, सिर्फ दीवारें। अब यहाँ से ये प्रूफ होता है, यहाँ से ये सिद्ध होता है कि ये दीवारें एकदम मिट्टी बन चुकी हैं, क्योंकि पेड़ सिर्फ मिट्टी में ही उगाया जाता है, पत्थर में कभी पेड़ नहीं उगता है। तो यहाँ पर सिर्फ पूरी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। इस किले का नज़ारा कुछ ऐसा हो गया है कि इसकी हालत खस्ता हो चुकी है। अब लेकर चलता हूँ आपको थोड़ा सा ऊपर, यानी कि छत के ऊपर। आइएगा कैमरामैन, चलते हैं और देखते हैं। लेकिन उससे पहले इस गेट का आप नज़ारा देख लीजिए, इस दरवाजे का आप नज़ारा देख लीजिए। मैं थोड़ा सा अंदर जाकर आपको दिखा दूंगा। ये देखिएगा पूरा टूट चुका है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं कैमरामैन को बुलाता हूँ अंदर। कैमरामैन ज़रा अंदर आइएगा आप और दिखाइएगा। और फिर यहाँ से एक और
गुफा, रहस्यमय गुफा भी आपको दिखाता हूँ, यहीं खड़े खड़े दिखाता हूँ। पहले देखिए यहाँ का नज़ारा, पूरा गेट टूट चुका है, यानी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि इस किले का कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अब कैमरामैन इस गुफा को आप दिखाइएगा ज़रा, मैं कहता हूँ अपनी लाइट वगैरह कैमरे की जला लीजिएगा, फ्लैश वगैरह ऑन करके दिखाइएगा। आप देख रहे हैं ये गुफा, ये अंदर ही अंदर बहुत दूर तक जाती है दोस्तों, जूम करके दिखाइएगा बहुत दूर तक। हालांकि यहाँ पर अंधेरा मचा हुआ है, बाहर से आप इस गुफा की सुरंग को, बाहर से यहाँ से ये बनाया गया उस चीज़ को आप देख सकते हैं। अब इस गुफा के बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको छत के ऊपर, और वहाँ क्या मिलता है हमें नज़ारा वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं थोड़ा सा और ऊपर आता हूँ तो नज़ारा कुछ इस प्रकार हो जाता है, इस प्रकार बदल जाता है। यानी ये छत है, ये पहले मंजिले की छत है, ये सिर्फ एक मंजिला महल हमें यहाँ पर मिला है। उस तरफ अगर हमने देखा, उन कमरों को हमने देखा तो वहाँ पर हमें 2 मंजिला मिला, लेकिन वास्तव में ये 5 मंजिला महल हुआ करता था, आला और उदल का। तो दोस्तों इस जगह का आप नज़ारा देख सकते हैं, सेम चीज़ें आपको नज़र आएंगी, यानी कि सामने आपको झील नज़र आएगी, और अगर उसके बाद कैमरामैन पूरे चारों तरफ दिखाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ जंगल ही नज़र आएगा। और इस जंगल में, इस किले में आपको यश और विनोद की जोड़ी नज़र आएगी। आइएगा लेकर चलता हूँ इस छत के नीचे, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं। हालांकि एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो एकदम खंडहर हो चुकी है। कैमरामैन चले आइएगा, रिस्क बहुत है, संभल कर आइएगा एकदम, और दिखाइएगा ज़रा इस जगह को। अब मैं बता दूँ इस जगह के बारे में आपको, वो सामने आपको दरवाज़ा दिख रहा है, कैमरामैन ज़रा जूम करिएगा। हालांकि हम नीचे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहीं से आप जूम करिएगा उस दरवाजे को। कहते हैं कि इस दरवाजे के अंदर से भी आपको सुरंग मिलेगी, यानी बहुत ढेर सारी इस किले के अंदर आपको सुरंग मिल जाएंगी। उसके अंदर आप जाते जाएंगे और आज तक इस चीज़ का पता कोई नहीं लगा पाया है कि वो सुरंग आखिर कहाँ जाकर मिलती है, किस स्टेट में जाकर मिलती है, किस डिस्ट्रिक्ट में जाकर मिलती है, या किस किले के अंदर जाकर मिलती है। इस चीज़ की पुष्टि कोई नहीं कर पाया है, और शायद मैं भी नहीं कर पाऊँगा। हालांकि छतों को चढ़ते चढ़ते और इस जंगल में घूमते घूमते सांसें फूलने लगी हैं, थक चुका हूँ। लेकिन आइएगा और आपको लेकर चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर हमें मिलेगी वो जगह जहाँ पर आला और रुदल सेनापति के घोड़े बांधे जाते थे, यानी वो अपने घोड़ों को वहाँ पर बांधते थे। मतलब घुड़सवारी का शौक उन्हें खूब रहा है, तलवारबाजी का शौक उन्हें खूब रहा है, और शौक का ये महल, वीरता का वो महल जो कि आला और उदल के नाम पर लिखा गया है। आइएगा उस महल का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलते चलते यश और विनोद की जोड़ी आ जाती है अपने वीडियो को लेकर 2 कदम और आगे, यानी कि उस जगह पर अभी मैं छत पर खड़ा था और आपको बता रहा था उस जगह के बारे में जहाँ पर आला और उदल और उनके साथ जितने सैनिक हुआ करते थे उनके घोड़े जहाँ पर बांधे जाते थे। कैमरामैन अब ज़रा दिखाइएगा इस जगह को, चारों तरफ से पहले दिखा दीजिएगा। ये पूरी जगह आपको सेम दिखाई देगी, और यहाँ से आपको सिर्फ दरवाजे नज़र आएंगे। ये वही जगह है जहाँ पर सैनिकों के और साथ में सेनापति यानी आला और उदल के घोड़े बांधे जाते थे। इसी जगह पर घोड़े बांधे जाते थे दोस्तों, एक नहीं हज़ारों घोड़े इस जगह पर बांधे जाते थे। चारों तरफ आपको नज़ारा सेम देखने को मिलेगा, सेम बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, सेम किला आपको देखने को मिलेगा, और सेम ही तरीके की दीवार आपको देखने को मिलेगी, और एक ही तरह के दरवाजे उनको आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। और ये वही जगह है, ये एग्जैक्ट वास्तव में सच में ये वही जगह है जहाँ पर उनके घोड़े बांधे जाते थे। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं नज़दीक जाकर यहाँ की कि इसकी दशा अब कैसी हो गई है। दोस्तों यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरा टूट फूट चुका है। कैमरामैन चले आइएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसा नज़र आएगा कि कुछ यहाँ पर दीवारें खड़ी करी गई थी या कुछ वैसा आपको नज़र नहीं आएगा। छत पर ज़रा जूम करिएगा, पहले तो छत आप देखिएगा पूरी फूट चुकी है, टूट चुकी है।
अब ज़रा गौर से देखिएगा इस दरवाजे के अंदर और इस गड्ढे को आप देखिएगा। यहाँ से सुरंग निकाली यानी बनाई गई थी और यहाँ से अंदर ही अंदर आते हैं। बहुत अंधेरा आपको इस जगह पर मिलेगा, उस जगह से ऐसे सुरंग से होते हुए जाते हैं। यानी वास्तव में यहाँ पर कह सकते हैं कि आला उदल का किला कम, सुरंगों का किला ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अब हम निकल जाते हैं यहाँ से बाहर और देखिएगा ज़रा इस दरवाजे का नज़ारा। इस दरवाजे की हाइट की अगर बात की जाए तो लगभग 8 फीट से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि आप देख सकते हैं 8 फीट से तो बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ पर एकदम टूट फूट मची हुई है, पूरा किला खंडहर हो चुका है। चारों तरफ आप देख सकते हैं एकदम खंडहर है, जंगल आपको मिलेगा, झील आपको देखने को मिलेगी और वहाँ पर ये 4 दीवारी का किला आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ के बारे में एक बार फिर कि 12वीं शताब्दी में ये बनवाया गया था ये किला, और किसके लिए बनवाया गया था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये किसके लिए बनवाया गया था, किन्होंने ये किले को बनवाया था, किसने बनवाया था, 12वीं शताब्दी में बनवाया था और किसके लिए बनवाया था, इसके लिए आपको कमेंट करके हमें बताना होगा। और दोस्तों यही था ये नज़ारा यहाँ का। अब पहले की अगर बात की जाए तो इस किले को जब मुझे पता चला कि ये किला 5 मंजिला है तो मेरा एक अंदर से जुनून आया कि नहीं भाई, विनोद ने हमसे बोला कि यार 5 मंजिला किला है, क्या वास्तव में आज के तौर पर 5 मंजिला किला बचा हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के माइंड में चल रही थी कि यार नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो यश और विनोद की जोड़ी तुरंत निर्णय लेती है, तुरंत निश्चय करती है कि बस अपनी गाड़ी को उठाएंगे, अपने रथ को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे सीधे सालट गांव यानी महोबा जिले के उस गांव सालट में जहां पर ये किला स्थित है। और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ये किला 2 जगह स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में आपको ये किला मिलेगा और उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में आपको ये किला मिलेगा। और महोबा तो पूरी नगरी है आला उदल की वास्तव में। अब लेकिन वो बात आती है जो मैं करना नहीं चाहता, यानी समय समय की बात है और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता दोस्तों, और हमारा भी इंतज़ार नहीं कर रहा है। यानी इंसान वही है जो समय के साथ में ढल जाए, समय के साथ में चल पड़े, समय के साथ में बदलाव कर ले। और हम भी बदलाव कर रहे हैं। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं अलविदा कहने की बात कह रहा हूँ। यानी कि अब वो वक्त आ चुका है जब मैं आपसे बोलूँगा अलविदा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि इस किले में मैंने ये चीज़ मिस कर दी है तो उसके लिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐतिहासिक वीडियोस लाता रहूं और यश और विनोद की जोड़ी यूँ ही आपके लिए जोखिम का सामना करते रहें और करते करते ऐसी ऐतिहासिक जगहों को दिखाते रहें। हालांकि जोखिम नहीं होता है, आप लोगों का प्यार बड़ा मिलता है, आप लोग प्यार दे भी रहे हैं, तो ऐसे ही प्यार बना कर रखिएगा। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन और यश और विनोद की जोड़ी को फॉलो करते रहिएगा, ऐसे ऐतिहासिक वीडियोस देखते रहिएगा और जहाँ की आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा। यश और विनोद की जोड़ी अगले ही दिन वहाँ पर आपको खड़ी मिलेगी। टाटा बाय बाय, टेक केयर।